मत्स्येंद्र आसना शरीर के पाचन संस्थान के लिए, लीवर किडनी के लिए बहुत अच्छा आसन। पहले राइट लेग स्ट्रेट, लेफ्ट को फोल्ड करके इस तरह से लेकर के आएंगे और जो घुटना मुड़ा है वही हाथ पीछे की ओर पूरा सीधा। पहले सांसों को पूरा भरें, अब सांसों को बाहर छोड़ते हुए अपने पेट को इस तरह घुटने से दबाएं और बाजू को इस तरह से लाते हुए घुटने को प्रेस करते हुए अपने टखने को पकड़ लें। अब दृष्टि पीछे की ओर, श्वास बाहर है, पूरा पीछे की ओर देखना है। प्रारंभ में कर रहे हैं 10 सेकेंड, धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाते हुए 30 सेकेंड तक ले जाएं, इसका पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। वापस आए सभी। ये दोनों पैरों से करने के बाद, क्योंकि आपने दोनों पैरों से कर लिया है, इसका दूसरा तरीका है, सेकेंड स्टेप है इसका। राइट लेग को इस तरह से, पहले राइट लेग स्ट्रेट थी, लेफ्ट आप फोल्ड करके लाए थे, इस बार राइट लेग को भी फोल्ड करना है। इस तरह से घुटने से फोल्ड कर लीजिए, साइड में इस तरह स्थित कर लीजिए, इस तरह से। अब लेफ्ट घुटने को इस तरह से ऊपर उठाते हुए राइट घुटने के बिल्कुल पास लेफ्ट पैर को इस तरह स्थित कर दीजिए। घुटना बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है। यहीं से आपको सांसों को बाहर छोड़ना है और कोशिश ये करनी कि अपनी तरफ, अपने चेस्ट की तरफ लेफ्ट घुटने को लेकर के आए। धीरे धीरे प्रयास करेंगे, होगा। शरीर के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं, लेकिन प्रयास में कोई कमी ना छोड़ें। जो घुटना ऊपर की तरफ है वही हाथ पीछे की तरफ स्थित कर दें और राइट हैंड को इस तरह से लेकर के आएंगे और सांसों को बाहर छोड़ दें और राइट हैंड से लेफ्ट पैर के टखने को इस तरह से पकड़ लें और पीछे की ओर अपनी गर्दन को पूरा घुमा लें। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। धीरे धीरे वापस, पहले सामने गर्दन, उसके बाद अपने गिरफ्त से अपनी टखने को छोड़ा, धीरे से अपनी कोहनी को वापस लेकर के आए, इस तरह से वापस आएंगे, इस तरह से। जो पहली, आप तो काफी टाइम से कर रहे हो मेरी कक्षा में, लेकिन जो पहली बार कर रहे हैं, जैसे आप पहली बार कर रहे हैं तो कोशिश करेंगे केवल जोर जबरदस्ती शरीर के साथ कुछ ना हो। इसी क्रिया को दूसरे पैर से करेंगे, क्योंकि जो भी क्रिया आप एक पैर से करते हो, एक साइड से करते हो, शरीर की दूसरी साइड से करना अनिवार्य है, जरूरी है। और पहले राइट साइड से स्टार्ट करें तो अच्छा है। अब इस तरह से लेफ्ट घुटने को फोल्ड करें, राइट को इस तरह से स्थित कर दें। पहले श्वासों को भर लें, हाथ पीछे की ओर। अब श्वासों को छोड़ते हुए इस तरह लेफ्ट हैंड से होल्ड करें, ये स्थिति बनेगी। ये स्थिति बनती है। अब आप देखिए, हिप पे पूरा स्ट्रेस आ रहा है, आपके पाचन संस्थान, लीवर, किडनी सब पर प्रभाव आ रहा है। पेट भी कम होता है, इससे शरीर लचीला बनता है। कीजिए आप सभी। 1 2 3 होल्डिंग के साथ करेंगे। 4 5 6। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सभी, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रभाव आएगा आपको। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ममता जी कोशिश कीजिए और बहुत अच्छा कर लेती हो। त्यागी जी ने भी कर लिया है, ममता जी बहुत अच्छे, मधु जी। चलिए आ जाएंगे सब वापस, सबने बहुत अच्छा किया, वापस आएंगे। अपने आसन पर लेट जाएं। पवन मुक्तासन जैसे नाम से स्पष्ट है, वायु विकार को दूर करने में विशेष सहायक है, परंतु ये और भी इसके बहुत सारे लाभ हैं। शरीर को लचीला बनाता है। देखिए, पहले सीधा लेट जाएं, उसके बाद राइट लेग को इस तरह ऊपर उठाएं 90 पर। उसके बाद अपने घुटने को फोल्ड कर लें, मोड़ लें,
हाथों की ग्रिप बनाकर घुटनों पर इस तरह से स्थित कर दें। पहले श्वासों को लंबी गहरी भरे, लंग्स में पूरी ऑक्सीजन भरी है। अब यहीं से श्वासों को बाहर छोड़ते हुए पहले घुटने से पूरे चेस्ट को, पेट को इस तरह से दबाना है, घुटना नीचे की ओर प्रेस करना है, पैरों के पंजों को सामने की तरफ खींच के रखना है, बाहर की तरफ, और यहीं से अपनी गर्दन को ऊपर उठाते हुए, श्वास बाहर है और गर्दन को ऊपर उठाते हुए नासिका को अपने घुटने से लगाने का प्रयास करें। अगर लग जाए तो बहुत अच्छा, परंतु यहाँ एक सावधानी रखना, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, गर्दन में पेन है, वो अपनी गर्दन को ऊपर न उठाएं। इस तरह से नासिका को अपने घुटने से मिला दे पूरा। धीरे धीरे वापस सांस भर ले, पैर को सामने बिल्कुल सीधा 90 पर ले आए, धीरे धीरे वापस। यही क्रिया करेंगे दूसरे पैर से। लेफ्ट लेग अप, घुटना मोड़ लें पूरा, हाथों की ग्रिप बना लें, घुटने को इस तरह प्रेस करें। श्वास बाहर, धीरे धीरे उठाएं ऊपर की ओर से अपनी गर्दन को और नासिका को लगा दें घुटने पर। अब यहीं से धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस, उसी तरह धीरे धीरे वापस आए। अब यही क्रिया दोनों पैरों से एक साथ करें। दोनों पैर एक साथ ऊपर उठाएं, दोनों घुटनों को मोड़ लें, हाथों की ग्रिप बनाएं, श्वास बाहर निकालें, अपने पेट को, चेस्ट को घुटनों से दबाएं, प्रेस करें। शरीर के सभी पाचन अंगों पर विशेष लाभ पड़ रहा है, शरीर लचीला बन रहा है, स्पाइन लचीली बनती है। अब यहीं से श्वासों को बाहर छोड़ते हुए अपनी गर्दन ऊपर उठाएं, धीरे धीरे वापस, उसी प्रकार धीरे धीरे वापस आए, धीरे धीरे दोनों पैर के आसन पर रखते हैं, शांत। इसके बाद किया जाने वाला आसन है भुजंगासना। इसके बाद भुजंगासन करें। आसन पर अब पीठ के बल लेट जाएं, पेट के बल। लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड रख लें और अपने हाथों के ऊपर अपनी चिन रखें, अपनी ठोडी अपने दोनों हथेलियों के ऊपर। पैरों में हल्का सा गैप रखें पीछे, कम से कम भी नहीं तो कंधे जितनी दूरी अपने पैरों में रखें, पैर पीछे की तरफ लेटे हुए हों आसन पर। अब यहीं से सांसों को भरते ऊपर, कोहनी को सीधा कर दे बिल्कुल, गर्दन पीछे की ओर, और बैक में हल्का सा बैक बेंडिंग के लिए हल्का सा स्पाइन को पीछे की ओर रोटेट करें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए जाएं वापस। ये पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के पहले सेतुबंध आसन, उसके बाद भुजंगासन का अभ्यास करना चाहिए। आप सभी आप आ जाएंगे पीठ के बल। चलिए, यहीं से आप लोग पीठ के बल हैं, यहीं से एक बार पेट के लिए कोर एक्सरसाइज के लिए कर लीजिए। राइट लेग को ऊपर उठाते हुए पूरा लंबा बड़ा गहरा सर्किल बनाना है पूरा, पादव्रत आसन के लिए। 5 टाइम्स राइट से, 1 2 3, पूरा बड़ा बड़ा सर्किल। और जितना धीरे सर्किल बनाएंगे उतना ही ज्यादा आपके कोर मसल्स पर आपके पेट कम होगा। 5, उसका अपोजिट कर लेंगे इसका, इसी लेग से इसका क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। 2 3 4 5, लेग चेंज कर लें। 1 2
3 4 5। इसका एंटी क्लॉकवाइज, पहले क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब 1 2 3 4 5। इससे पेट कम होता है। अब दोनों पैर एक साथ बिल्कुल मिला लें, घुटने मिले हैं, जंघाएं मिली है, दोनों पैरों से एक साथ मिलाते हुए करेंगे। पहले क्लॉकवाइज करेंगे 5 टाइम्स। 1, बिल्कुल ऊपर 90 पर लाइन, नीचे आसन तक लेकर के जाएं, आसन से टच ना करें, हल्का सा पास निकालते हुए ले जाएं, पूरा गोल बड़ा सर्किल। 2 3, बहुत अच्छे, 4 5। इसका अपोजिट कर लें। 1, तो ये कितनी सुंदर हवा चल रही है। 2 3 4 5। शांत, रिलैक्स, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। इससे पेट कम होता है, शरीर फ्लेक्सिबल बनता है, शांत बिल्कुल। इसी के बाद अपनी स्पाइन के लिए कर लेंगे, दोनों हाथों को अपने कंधे के सामने सीध में खोल दें। अपने घुटनों को मोड़ लें। यहीं से लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांसों को छोड़ते हुए घुटने लेफ्ट तो गर्दन राइट, सांस भरेंगे अप, घुटने लेफ्ट तो गर्दन राइट साइड, चेंज करते रहेंगे। आप सांसों का ध्यान रखें, सांसें भरे घुटने ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट फिर राइट, गर्दन अपोजिट जाएगी, घुटने अपोजिट जाएंगे, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। शांत कर दे अपने घुटनों को बिल्कुल सीधा सामने, रिलैक्स हो जाए बिल्कुल। शवासन में सभी विश्राम करेंगे, रिलैक्स करेंगे 1 मिनट के लिए शवासन में विश्राम। शवासन और शव में इतना ही अंतर होता है कि शव में चेतना नहीं होती और शवासन में हमारे अंदर चेतना होती है। जब शवासन कर रहे हैं बिल्कुल शरीर को अपने बिल्कुल ढीला छोड़ दें, एकदम ढीला, शरीर में किसी भी हिस्से में कोई भी तनाव ना रहे। पैरों में 1 से 1.5 फुट की दूरी रखें, हाथों को शरीर के अगल बगल थोड़ा दूर लिटा लें, इस तरह से कि बिल्कुल हाथ ढीले हो, शरीर बिल्कुल शांत और तनाव रहित। आंखें कोमलता से बंद हैं। जैसे मैं बोलती जाऊं वैसे ही विचार करते जाना है कि जैसे ही श्वासें मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही हैं, वैसे ही इस ब्रह्मांड की सारी अच्छी शक्तियां, सारी दिव्य ऊर्जाएं मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही हैं। जैसे ही श्वासें बाहर जा रही हैं, वैसे ही मेरे शरीर से सारे रोग, मन के सारे विकार दूर जा रहे हैं। मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो रहा है। आप परम प्रभु परमात्मा का ही एक अंश हो। आप अति शक्तिशाली हो, बलशाली हो, भाग्यशाली हो। धन्यवाद देंगे अपने संपूर्ण जीवन के लिए। इन दोनों पैरों के लिए धन्यवाद दें जिनसे आप हमेशा चलते हैं। अपने दोनों हाथों के लिए धन्यवाद दें जिनसे आप अपने दैनिक कार्य करते हैं, जीवन के सारे कार्य करते आए। अपने इन दोनों हाथों के लिए पूरा मन से, आत्मा की गहराइयों से, विश्वास से, श्रद्धा से धन्यवाद दें। और थोड़ा सा पल मात्र इमेजिन कर लें कि जिनके हाथ ना हो, पैर ना हो, उनका जीवन कितना संघर्षपूर्ण होता है। और होते हैं ऐसे लोग, आपने देखा होगा, जिनके पैर ही, उनका जीवन कितना संघर्षपूर्ण है, कितना दुखदायी हो जाता होगा। तो आपको तो 2 हाथ मिले हैं, 2 पैर मिले हैं, पाचन संस्थान मिला है इतना अद्भुत कि ऐसी मशीन ना तो कभी कोई बना पाया है, ना ही कोई बना पाएगा।
कि भोजन करने के बाद रक्त बन जाता हो, रस रक्त बन जाता है, शरीर बन जाता है। किसी भी मशीन में आप भोजन डाल दो, किसी भी मशीन में आप रोटी सब्जी चावल फल डाल दो, क्या किसी मशीन में रक्त बन सकता है? रक्त तो अब भी सबको मनुष्य के शरीर से ही लेना होता है जब कहीं आवश्यकता पड़ती है। कभी कोई मशीन, कभी कोई केमिकल, कभी कोई साइंटिस्ट रक्त नहीं बना पाया। तो इतनी अद्भुत मशीनरी आपके शरीर के अंदर फिट है, उसे सारा पता है, वो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए प्रत्येक कार्य करती है। केवल आपको इतना करना है कि अपने शरीर को समझना है, अपने अंदर जाना है। जिस तरह आपको पता है कि आपके शरीर का भोजन क्या है, आप अपने शरीर को भोजन देते हो और इतना भी दे देते हो कि इतना अधिक दे देते हो भोजन कि बीमार भी हो जाते हो। क्योंकि ऋग्वेद में भी लिखा है कि भोजन जो अन्न है वो शरीर को बनाता है, लेकिन यही अन्न एक दिन आप मनुष्य के शरीर को खा जाता है। अन्न से प्राणी बनते और अन्न से ही समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए अन्न को इतना ही ग्रहण करें जितना आवश्यकता हो। आवश्यकता से अधिक अन्न ग्रहण किया जाएगा तो अन्न ही आपको समाप्त कर देगा। तो शरीर का भोजन तो आप सबको मालूम है, परंतु क्योंकि आपके अंदर शरीर के साथ साथ आत्मा भी विद्यमान है, तो आत्मा का भोजन भी आपको देना चाहिए। आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन है ध्यान। तो इसलिए प्रतिदिन आत्मा को भी भोजन कराएं, ध्यान अवश्य करें। जब भी समय मिले कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं, सातों चक्र एक दिशा में रखते हुए कोशिश करें अपने अंदर जाने की, क्योंकि सारा ब्रह्मांड, सारी शक्तियां आपके अंदर मौजूद हैं। अपने आप को कमांड दे कि मैं सर्वशक्तिशाली हूं, मेरे अंदर सारी आनंद, ज्ञान, समझ, स्वास्थ्य, ऊर्जा और प्रेम विद्यमान है। मैं धन्यवाद देता हूं या धन्यवाद देती हूं अपने संपूर्ण जीवन के लिए कि मुझे इतना अच्छा जीवन मिला। प्रेम बांटिए, आनंद बांटिए, सेवा कीजिए। अद्भुत जीवन है आपका। समस्याओं के लिए, शिकायतों के लिए कुछ भी नहीं है आपके पास, समय ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको इतना कुछ मिला है कि धन्यवाद देते देते आप थक जाओगे, लेकिन धन्यवाद देने की चीजें समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए दोषों की तरफ देखिए मत, क्योंकि जिधर भी आप विचार करोगे, जिधर भी आप ध्यान लगाओगे, वही बढ़ता जाएगा। इसलिए आप अच्छाई की ओर ध्यान लगाइए, अपनी उपलब्धियों की ओर ध्यान लगाइए, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य सुखी रहना चाहता है। सुख की ओर ध्यान लगाइए। यहीं से आएंगे धीरे धीरे श्वासों की तरफ। अपनी श्वासों को देखें, श्वासें कितनी शांत हो गई है, मन बिल्कुल शांत और बिल्कुल ध्यान आपका यहीं पर है। आप भूल गए कि मैं क्या और मेरा क्या, सब भूल कर आप यहाँ पर हैं। आपका ध्यान भी हो गया, आपका शवासन भी हो गया और आपकी योग निद्रा भी हो गई, अफर्मेशन भी हो गया। कितना सुंदर अद्भुत जीवन के स्वामी हैं आप, कितने अद्भुत प्राणी हैं आप, कितने अद्भुत, कितने सर्वशक्तिशाली। पेपर की कितनी भी कटिंग कर दो, पेपर के हर टुकड़े में पेपर के ही गुण होंगे। इसी प्रकार परम प्रभु परमात्मा का अंश आप सबके अंदर मौजूद है। आत्मा के रूप में आपके अंदर वो सारे गुण हैं जो परमात्मा के अंदर होते हैं। यहीं से अपने रिंग फिंगर उठाते हुए राइट हैंड के रिंग फिंगर से अपने आगे चक्र में मसाज करेंगे, हल्का सा हील करेंगे, प्रेस करके हल्का सा उसको रिलीज कर देंगे। और इस विश्वास के साथ कि मेरा आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो रहा है। आज्ञा चक्र होता है आईब्रो के बीच में, दोनों भवों के बीच में आज्ञा चक्र उपस्थित है। पूरे शरीर में 7 चक्र होते हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र। तो आज्ञा चक्र में मसाज करें रिंग फिंगर से और अपने दोनों हथेलियों को अच्छे से घर्षण करें। घर्षण करके अपने सारे शरीर को इस हीलिंग पावर से, हीलिंग ऊर्जा से ऊर्जावान करें। आप ही की ऊर्जा, आप ही के द्वारा उत्पन्न की गई है, बड़ी शक्तिशाली ऊर्जा है हीलिंग पावर। जहां भी आपको लगता है शरीर में रोग है, उसी ऊर्जा को लगाएं, हील करें, अपने पूरे शरीर को हीलिंग दें। और धीरे से राइट साइड की तरफ अपने शरीर को करवट लें, लेफ्ट साइड करवट लें, राइट हैंड नीचे रखें, लेफ्ट साइड करवट लें, राइट हैंड का सहारा लेकर के उठें, राइट हैंड का सहारा लेकर के उठे। ममता जी आराम से उठकर बैठ जाएं, बिल्कुल सीधे प्राणायाम के लिए, उसके बाद ध्यान होगा।